हरे कृष्णा राधे राधे। हरे कृष्णा राधे राधे। माय डिवोटीज एंड माय फ्रेंड्स, मुश्किल नहीं है कुछ अगर ठान लीजिए, बस एक बार दिल का कहा मान लीजिए। इट इज नॉट डिफिकल्ट इफ यू डिसाइड टू डू समथिंग वंस यू एक्सेप्ट द हार्ट। मैं आपका GPPM गोकर्ण परम पूज्य महाराज एक छोटी सी कहानी के साथ सीखते हैं हर दिन कुछ नया। एक समय की बात है, अर्जुन और श्री कृष्ण रोज सुबह घूमने के लिए जाया करते थे। एक दिन अर्जुन और श्री कृष्ण ने क्या देखा, एक ब्राह्मण सुबह सुबह भिक्षा के लिए भागते हैं, सुबह सुबह घूमते हैं कि मुझे कहीं से भी भिक्षा मिल जाए। ब्राह्मण बहुत दरिद्र थे। भगवान श्री कृष्ण को दया आ गई तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन एक काम करो, इन ब्राह्मण देवता को कुछ दान में दे दो जिससे इनकी गरीबी दूर हो जाए। अर्जुन ने तुरंत 200 स्वर्ण मुद्राएं निकाली और 200 स्वर्ण मुद्राएं निकालकर उस गरीब ब्राह्मण को दे दी। गरीब ब्राह्मण इतना खुश हुआ कि चिल्लाने लगे कि मुझे 200 स्वर्ण मुद्राएं मिल गई, 200 स्वर्ण मुद्राएं मिल गई। यह बात चोर ने सुन ली और जब चोर ने सुनी तो थोड़ी दूर तक ब्राह्मण गए तो चोर ने सारी की सारी स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मण देवता से छीन ली। और ब्राह्मण देवता से जब छीन ली तो ब्राह्मण देवता घर चले गए। सुबह फिर भिक्षा मांगने के लिए आए। सुबह श्री कृष्ण और अर्जुन पुनः घूमने के लिए आए और अर्जुन और श्री कृष्ण ने देखा कि जो ब्राह्मण कल भीख मांग रहा था वो आज भी भीख मांग रहा है। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण को पुनः दया आ गई। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन देखो कितना गरीब ब्राह्मण है, कुछ तो इसे दे दो। तो अर्जुन ने तुरंत एक 20 कीमती हीरा निकाला और हीरा निकालकर ब्राह्मण देवता को थमा दिया। और जब ब्राह्मण देवता को थमाया तो वह पहुंचकर बड़े खुश होने लगे। मिल गया मिल गया मिल गया लेकर घर चले गए। और घर चले गए तो उन्होंने सोचा कहाँ रख दें, तो उनके पास एक मटका था। उन्होंने उस हीरे को मटके में रख दिया और मटके में रखकर अपना काम करने लगे। सुबह सुबह का वक्त था। उनकी पत्नी रोज पानी भरने के लिए एक तालाब में जाया करती थी। तुरंत पत्नी पानी भरने के लिए गई और उस हीरा को उसी तालाब में डालाई और पानी भर के ले आई। ब्राह्मण देवता रोने लगे कि इतना मूल्यवान हीरा तूने उस पानी में बहा दिया। ब्राह्मण देवता तीसरे दिन पुनः भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। अर्जुन और श्री कृष्ण पुनः वहीं पर घूमने के लिए आते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देखो ब्राह्मण कितना गरीब है, इसे को दे दो। अर्जुन ने कहा, महाराज मैं तो दे देकर थक गया हूँ, अब मैं देने वाला नहीं हूँ, अगर आपको देना है तो आप दे दो। तुरंत श्री कृष्ण भगवान ने 2 रुपए निकाले, उस ब्राह्मण देवता को दे दिए। ब्राह्मण देवता ने लिए 2 रुपए और अपने घर पे आने लगे। तो रास्ते में देखा कि ये 2 रुपए का होगा क्या, 2 रुपए में तो आने वाला कुछ है नहीं है। तुरंत देखा कि एक कसाई एक मछली को मारने जा रहा था, कह रहा था कि कोई 2 रुपए की ले लेगा तो इसे छोड़ सकता हूँ। तुरंत ब्राह्मण देवता ने उस 2 रुपए में मछली खरीद ली और मछली खरीद कर घर ले जाने लगे कि चलो इसे पानी में तालाब में छोड़ देंगे। और मछली तालाब में ज्यों ही छोड़ी तो मछली ने एकाएक हीरा बाहर फेंक दिया। भाग्य से उस मछली के अंदर हीरा था, हीरा उसने उगल दिया। हीरा ब्राह्मण देवता को मिला तो ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गए, अरे मिल गया मिल गया मिल गया। तभी वहां से एक चोर निकल रहा था जिसने ब्राह्मण देवता से 200 स्वर्ण मुद्राएं छुड़ा ली थी, छीन ली थी। तो वह चोर समझा कि ब्राह्मण देवता मुझे पहचान गए हैं कि मिल गया मिल गया मिल गया। तो तुरंत उन ब्राह्मण देवता के पास 200 स्वर्ण मुद्राएं छोड़कर वह चोर माफी मांगने लगा कि मुझे क्षमा कर देना, मैंने स्वर्ण मुद्राएं आपके लिए ली थी, आप किसी से मत कहना, मैं जाता हूँ। 200 स्वर्ण मुद्राएं देकर चला गया। ब्राह्मण देवता का हीरा भी मिल गया, 200 स्वर्ण मुद्राएं भी मिल गई। क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने परमार्थ किया था। 2 रुपए मिले थे तो उन्होंने परोपकार किया था। जब आप करते हैं परोपकार, कहते हैं परोपकाराय पुण्याय, जब परोपकार करते हैं तो वह पुण्य बन जाता है। और जब आपका पुण्य संचित होता है तो आपके जीवन में जो विपत्ति आ जाती है तो वह विपत्ति हट जाती है और संपत्ति का आपके पास भंडार आने लगता है। आपके पास धन कब आता है? जब आप परमार्थ करते हैं, जब आप बांटते हैं। किसी ने बहुत खूब ही कहा है कि जिस कुएं से पानी नहीं निकाला जाता उस कुएं में कीड़े पड़ जाते हैं, और जिस घर से धन परोपकार में दान नहीं किया जाता उस घर से धीरे धीरे लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है। पुण्य की जड़ पाताल में और पाप की जड़ अस्पताल में। अगर आपने पुण्य किया है, परोपकार किया है तो निश्चित ही आपकी जिंदगी में सुख आएगा और सुख आने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं गोकर्ण परम पूज्य महाराज GPPM आपसे विदा लेता हूँ। सप्ताह में 7 बार हैं, 8वां बार है आपका परिवार। 8वां बार आपका ठीक रहेगा तो 7वां बार आपके सुखद रहेंगे।
जिसने कहा कल समय गया टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, जिसने कहा आज उसने किया राज। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा राधे राधे।